नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, मेरा नाम दीपक है और मैं आपके साथ जूनियर लेडी डॉक्टर के मर्डर केस को लेकर सारी जानकारी साझा करने वाला हूं। तो साथियों, आपको बता दें कि जूनियर लेडी डॉक्टर के मर्डर केस में कुछ ऐसी बातें सामने आई है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 9 अगस्त 2024 की रात पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आरजी मेडिकल हॉस्पिटल में जूनियर महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना से पूरे देश में आक्रोश है। इस घटना का विरोध देश भर में हो रहा है। देश भर के लोग, डॉक्टर और मेडिकल छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। हालांकि पुलिस ने संजय रॉय नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है और उसके पीछे और भी कई लोग हैं। अब इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई के आने के बाद इस केस में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये तो निश्चित हो ही गया है कि इस घटना के पीछे सिर्फ एक आदमी नहीं है, बल्कि और भी कई लोग हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सीबीआई की जांच में संजय रॉय ने कुछ ऐसे राज खोले हैं जो न सिर्फ दिल दहलाने वाले हैं, बल्कि इस केस के हर रात से पर्दा उठाने में सक्षम है। संजय रॉय ने कन्फेस दिए हैं कि कैसे उसने डॉक्टर की बेटी के साथ ज़बरदस्ती की। संजय ने बताया कि उसने पहले डॉक्टर बेटी को मारा पीटा, बेहोश किया, फिर उसके साथ जघन्य अपराध किया। कुछ समय बाद वो फिर से होश में आई और संजय को रोकने लगी, लेकिन संजय ने आसपास मौजूद चीज़ों से उसे जोरदार तरीके से मारकर पहले बेहोश किया, फिर उसे बेरहमी से मार डाला और डॉक्टर बेटी की जान लेने के बाद वहाँ से चला गया। निकलते वक्त उसका एक ब्लूटूथ डिवाइस नीचे गिर गया, जिसके आधार पर वह पकड़ा गया। इस केस में भले ही पुलिस ने संजय रॉय को गिरफ्तार किया है, लेकिन इस केस के केंद्र में पूर्व संदीप घोष ने घटना के पहले 3 दिन बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन आरोप है कि उन्होंने इस पूरे मामले में लीपापोती की और हत्या के मामले को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। सीबीआई लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने संदीप घोष से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं, जो कि इस प्रकार है। इस घटना के बारे में आपको कब और कैसे पता चला? इस घटना की जानकारी मिलने के बाद आपने क्या किया? आप इतने सालों से मेडिकल प्रोफेशन में हैं, जब आपने लेडी डॉक्टर की बॉडी देखी और देखने बाद आपको क्या लगा? ज़रा ये भी बताइए कि पुलिस को किसने और कब कॉल की और पुलिस को क्या बताया गया था? मृतक डॉक्टर के परिवार वालों को कब जानकारी दी गई और किसने जानकारी दी? मृतक डॉक्टर के परिवार को आखिर क्या बताया गया था? आपको किसने बताया था कि सुसाइड का केस है? मृतक डॉक्टर के पास परिवार को गलत जानकारी किसके कहने पर दी गई थी? किसके कहने पर परिवार से कहा गया था आपकी बच्ची ने सुसाइड कर लिया है? इसके अलावा सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से कई सवाल पूछे, जिनके संदीप घोष ने संतोषजनक उत्तर नहीं दिए और यही बात पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ जाती है। सीबीआई की जांच में और भी खुलासे हुए हैं, जिनसे संदीप के काले कारनामों का पता चलता है। ये पहला मौका नहीं है जब संदीप घोष विवाद में घिरे हुए हैं। संदीप घोष का पूरा कैरियर ही भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के आरोपियों से घिरा हुआ है। इसके साथ ही अस्पताल कैंपस में ड्रग रैकेट एक्टिव होने की भी बात चली है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि खुद ही नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने वाले संदीप घोष के कनेक्शन इतने पावरफुल है कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार से लेकर कलाचार तक के तमाम आरोप लगते हैं, लेकिन ना तो कोई उनका इस्तीफा ले पाया और न ही उनका ट्रांसफ़र कर पाया। हाजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुप्रिटेंडेंट अख्तर अली ने डॉक्टर संदीप घोष की पूरी कुंडली खोली है और संदीप घोष के चाल चरित्र पर कई बड़े खुलासे भी किए हैं। अख्तर अली ने कहा कि संदीप घोष एक माफिया की तरह हैं। वे बहुत ही भ्रष्ट व्यक्ति है। वह छात्रों को फेल कर देते थे और पैसे लेकर उसको पास करवाते थे। वह हर काम में पैसा वसूली करते थे और छात्रावास में छात्रों को शराब की सप्लाई करवाते थे। वे मानव अंगों का तस्करी भी किया करते थे, बांग्लादेश के साथ अवैध व्यापार भी करते थे और प्राइवेट अस्पतालों को अज्ञात शव बेचा करते थे और उनसे पैसे वसूलते थे। उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो भी काम होता था, सब जगह वो पैसा खाते थे। यही नहीं, अगर उन पर कार्रवाई किया जाता था तो वो स्टूडेंट से आंदोलन भी करवाते थे और अपने ऊपर हो रही कार्रवाई को रुकवा देते थे। डॉक्टर बेटी का ये केस भी संदीप घोष की वजह से दुनिया का पहला ऐसा केस बन गया है जिससे पहले पोस्टमार्टम किया गया, फिर उसके बाद एफआईआर दर्ज किया गया। इस केस में कोलकाता पुलिस भी संदीप घोष की तरह इस घटना में जल्द से जल्द पल्ला झाड़ना चाहती है, इसलिए उन्होंने कभी संदीप घोष का बयान नहीं लिया और न क्राइम स्पॉट को सुरक्षित रखा।
उन्होंने डॉक्टर बेटी की शव जलाने की इतनी जल्दी थी कि शमशान ने पहले से लाइन में 2 शव के होते हुए भी डॉक्टर बेटी की शव को पहले जला दिया गया था। इस केस में आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से जुड़ी कुछ चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। कुछ ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जो कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में मारी जाने वाली जूनियर डॉक्टर अकेले इंसान नहीं थी। इससे पहले भी कई लोग मारे जा चुके हैं जिनका केस आज तक सॉल्व नहीं हो पाया है। इसलिए ऐसा भी कहा जा रहा है कि आरजीकर अस्पताल मॉडल मिस्ट्री का घर है। ये बात इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि पिछले 23 सालों में 2001 से लेकर 2024 तक आरजी कई डॉक्टर की रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी है। आइए अब आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि 23 सालों में कई डॉक्टर्स की मौत पर आरजीकर अस्पताल की मिस्ट्री आखिर है क्या। पहला मामला 2001 का। 2001 में सौमित्र विश्वास नाम के छात्र का शव आरजीकर मेडिकल कॉलेज के छात्रावास के कमरे में लटका हुआ पाया गया था। अभी के लेडी ट्रेनी डॉक्टर की किसी तरह के अस्पताल के अधिकारियों ने तुरंत उस घटना को आत्महत्या करार दिया, लेकिन पीड़ित परिवार और मृत छात्र के साथियों ने मौत पर संदेह जताया। सौमित्र की मां और उनके कुछ क्लासमेट्स ने आरोप लगाया था कि कॉलेज हॉस्टल में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। हॉस्पिटल में और हॉस्टल में कई अश्लील काम किए जाने के आरोप भी लगे थे। कई छात्रों ने दावा किया था कि सौमित्र इन काली गतिविधियों का पर्दाफाश करना चाहता था। इसी कारण उसे मार डाला गया था। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन मामला जब कोर्ट तक पहुंचा तो कोलकाता हाई कोर्ट ने सीआईडी जांच का आदेश दिया। जांच के दौरान कॉलेज हॉस्टल के अंदर चल रहे पोर्नोग्राफी गिरोह की बात सामने आई थी। बताया गया था कि वीकेंड्स में छात्र सेक्स वर्कर्स को हॉस्टल में बुलाते थे। अगर सेक्स वर्कर्स नहीं मिलते तो मृत शरीर के साथ अश्लील हरकतें की जाती थी। सोचिए कि ये कितनी मिस्टीरियल हॉस्पिटल है। जरा सोचिए कैसे एक लाश को निकाल कर उसके साथ पोर्नोग्राफी बनाई जाती थी। और उस समय यानी हम बात कर रहे हैं 2021, उन्हें सुपर इम्पोज कर दिया जाता था, यानी उस लाश के चेहरे को हटाकर एडिटिंग करके किसी और जिंदा लड़की की तस्वीर लगा दी जाती थी। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय भी इस हॉस्पिटल में कितना घिनौना अपराध होता था। हालांकि ये मामला अभी तक अनसुलझा ही है। दूसरा मामला है 5 फरवरी 2003 का। इस दिन आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के हाउस स्टाफ अरिजीत दत्ता ने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने बताया था कि अरिजीत ने पहले अपने हाथ में एनेस्थीसिया दिया, जिससे पहले उसके हाथ में लकवा मार गया। फिर ब्लेड से उसने हाथ की नस काट ली। फिर हॉस्टल की छत से नीचे कूदकर अपनी जान दे दी। उसके पास से सर्जिकल चाकू भी बरामद किए गए थे। जांच के बाद भी कुछ निष्कर्ष नहीं निकला और मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। तीसरा मामला है अक्टूबर 2016 का। डॉक्टर गौतम पाल मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर थे। उनके किराए के फ्लैट में उनका शव पड़ा हुआ था। बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। दरवाज़ा तोड़ने के बाद पुलिस ने उन्हें पहली मंजिल पर एक कमरे में बिस्तर पर मृत पाया, पर वह कोई सुसाइड नोट भी नहीं था। इसलिए पुलिस ने अनुमान लगाया कि अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई होगी। हालांकि वह मौत के कारण की पुष्टि नहीं कर सके। आपको बता दें कि जांच करता हुआ और उसके कमरे के फर्श पर खून के धब्बे और चेहरे पर कुछ चोट के निशान भी मिले थे, लेकिन उनकी मौत को लेकर अब भी रहस्य बरकरार है। चौथा केस है 2020 का, जब सेकंड ईयर की 25 वर्षीय जूनियर महिला डॉक्टर पल्लवी साहब की दुखद मृत्यु हो गई। डॉक्टर ने आरजीकर अस्पताल की 6ठी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर लिया थी। दोस्तों और सहकर्मियों ने कहा कि शायद वह डिप्रेशन की शिकार थी। हालांकि इस मामले में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला और डॉक्टर की मौत को लेकर कई सवाल भी उठे, जिनका जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। खैर, अब हम आते हैं डॉक्टर बेटी के केस की तरफ। जैसे उस समय की सारी मौतों को पुलिस ने सामान्य मौत घोषित कर दिया था, ठीक है, वैसे इस केस में भी पहले ये साबित करने की कोशिश की गई कि ट्रेनिंग डॉक्टर ने खुदकुशी की है। हालांकि मौका या वारदात को देखकर पहली नज़र में कोई भी इसे कत्ल का मामला समझ सकता है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने पहले इसे सिलसिले में सामान्य मौत का केस दर्ज किया। जबकि वारदात का शिकार हुई डॉक्टर न सिर्फ उसी हॉस्पिटल में काम करती थी, बल्कि उसकी बुरी तरह से जख्मी लाश हॉस्पिटल के अंदर ही सेमिनार हॉल में पड़ी थी। ऐसे में कत्ल के बजाय खुदकुशी का केस दर्ज करने के पीछे आखिर क्या वजह है? और तो और कोलकाता है। कोर्ट ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। मामले की जांच कर रही सीबीआई को अब इसके पीछे की वजह भी जाननी होगी। और एक सवाल ये भी है कि इस पूरे मामले में डॉक्टर बेटी के उन चारों डॉक्टर सहकर्मियों की क्या भूमिका है, क्योंकि वारदात से पहले रात को पीड़िता डॉक्टर ने अपने 4 कलीग के साथ भी नरसंहार किया था। इसके बाद उसके बाकी कलीग्स तो वहाँ से चले गए, लेकिन डॉक्टर बेटी ने अकेले उस सेमिनार रूम में सोने का फैसला किया
और जिसके बाद ये वारदात हुई। लेकिन ऐसे में फ़िलहाल सीबीआई भी ये जानना चाहती थी कि उस डॉक्टर बेटी को आखिर बाद जिंदा देखने वाले उसके दोस्तों से उसकी क्या बात हुई थी और कैसे बात हुई थी, क्या कत्ल से पहले या फिर कभी भी उसने पहली सुरक्षा को लेकर कोई चिंता जाहिर की थी। इसलिए सीबीआई उसके दोस्तों से भी पूछताछ कर रही है। संदीप घोष के पीछे कुछ पावरफुल लोग हैं। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पहली बार इस पूरे मामले में सीबीआई द्वारा या फिर किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी द्वारा प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ की गई है। यानी संदीप इतना पावरफुल आदमी है कि आज तक उससे किसी भी मामले में कोई भी पूछताछ नहीं की गई थी। लेकिन अब देखना यह भी है कि सीबीआई इस केस को कैसे सॉल्व कर पाती है या नहीं। क्या सीबीआई उस मासूम डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिला पाएगी या फिर कैसे इस केस को अन्य केस की तरह फाइले के नीचे दबाकर रखा जाएगा और उस बच्चे के गुनहगार यूं भी आज़ाद घूमते रहेंगे। कुछ तो हमारा और आपका काम है आवाज़ उठाना। हालांकि देश भर के जगह डॉक्टर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि उस डॉक्टर की बेटी को इंसाफ मिल सके। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इससे पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे भी इस केस से जुड़ी ऐसी जानकारियाँ मिलती रहें।